नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिवेंद्र सर जीएस में। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं का आधार है एनसीईआरटी, उसके प्रश्नों के बारे में। तो आज हम बात करेंगे क्लास 6 जियोग्राफी के लेसन फर्स्ट सौर मंडल में पृथ्वी। एक्चुअली इस लेसन से जो प्रश्न आज तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं उनका विवरण यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यह एनसीईआरटी का जो सीरीज है यह आगामी समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एवं बिहार मिडिल क्लास एवं यूपी टीजीटी पीजीटी एवं बीपीएससी टीजीटी पीजीटी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्लास 6 का जो लेसन फर्स्ट है वो है सौर मंडल में पृथ्वी। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन से खगोलीय पिंड हैं सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी एवं उल्का पिंड। तो मैं आपको बता दूं कि सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा एवं उल्का पिंड ये सभी के सभी क्या हैं, ये खगोलीय पिंड हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, उपयुक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। किन खगोलीय पिंडों को हम तारा कहते हैं? जो आकार में बहुत बड़े नहीं होते हैं इनको तारा कहते हैं, या फिर जिनके पास अपनी उष्मा तथा प्रकाश होता है इनको तारा कहते हैं, या जिनके पास अपनी उष्मा तथा प्रकाश नहीं होता है उनको तारा कहते हैं, या जो अपने अक्ष में घूमते हुए दूसरे पिंड की परिक्रमा करते हैं उनको तारा कहते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जिनके पास अपनी खुद की उष्मा और प्रकाश होती है उनको हम क्या कहते हैं, उन खगोलीय पिंडों को हम तारा कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां क्या कहलाती हैं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तारों का जो विभिन्न समूह होता है वो जो ग्रुप में दिखाई देते हैं पृथ्वी पर से, इनको हम क्या कहते हैं, नक्षत्र मंडल कहते हैं। और ये रात्रि में आसमान की ओर जब हम देखते हैं तो तारों का कई बार हमें ग्रुप दिखाई देता है, कई बार हमें समूह दिखाई देता है, जिसी को हम क्या कहते हैं, नक्षत्र मंडल कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अंतरिक्ष से संबंधित अर्सा मेजर या बिग बियर का संबंध किससे है? तो अंतरिक्ष में जो अर्सा मेजर और बिग बियर आपको दिखाई देता है, इसका जो संबंध है वो एक नक्षत्र मंडल से है। यानी कि आपने देखा होगा कि कभी कभार 7 तारों का समूह दिखाई देता है आसमान में, वो क्या होता है, एक नक्षत्र मंडल होता है। चलिए यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। किन खगोलीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है? यानी कि ग्रह हम किसको कहते हैं, किन खगोलीय पिंडों को कहते हैं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जिनके पास, जिन खगोलीय पिंडों के पास अपनी उष्मा एवं प्रकाश नहीं होती है, जो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम ग्रह कहते हैं। उन खगोलीय पिंडों को हम ग्रह कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि पृथ्वी एक ग्रह है, सही ग्रह है, तथा यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं उष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, ये भी सही है। पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से चौथा ग्रह है तथा आकार में तीसरा बड़ा ग्रह है, गलत। पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से आपका तीसरा ग्रह है और आकार के हिसाब से चौथा बड़ा ग्रह है, क्योंकि पृथ्वी जो है वो दूरी के हिसाब से बुध, शुक्र, पृथ्वी और उसके बाद मंगल और बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण आते हैं। चलिए यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक इसमें से क्या है, सही है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के आधार पर ग्रहों का सही क्रम क्या है? अभी मैंने आपको बताया कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी जो है वो सीक्वेंस से दिया हुआ है, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। नीचे दिए गए ग्रहों में से कौन सा आंतरिक ग्रह है? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल जो है वो आंतरिक ग्रह हैं और बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण जो है वो बाह्य ग्रह हैं। यानी कि इसमें जो है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, यानी कि इसमें से आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं? तो इसमें से आंतरिक ग्रह हैं आपके बुध, शुक्र और मंगल, यानी कि 1, 2 और 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। नीचे दिए गए ग्रहों में से कौन से बाह्य ग्रह हैं? तो अभी मैंने आपको बताया कि बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण जो है वो बाह्य ग्रह हैं, यानी कि उपयुक्त सभी जो है इसमें से क्या है, बाह्य ग्रह हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। तो कथन कह रहा है कि बुध का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल सौर मंडल के सभी ग्रहों में सबसे कम है। दूसरा कह रहा है, कारण कह रहा है इसका कि बुध सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। तो देखिए बुध शुक्र सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह है, क्योंकि बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल
दूरी के हिसाब से यही ग्रह हैं। और ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि यानी कि कथन कह रहा है कि बुध का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल सौरमंडल के सभी ग्रहों में से सबसे कम है। यानी कि ए भी सही है, उसका सौरमंडल के सभी ग्रहों से सबसे कम समय लेता है वो। यानी कि ए भी सही है और आर भी सही है, और आर जो है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। यानी कि आर जो है ए का सही व्याख्या कर रहा है, क्योंकि वो आर जो है वो बुद्ध के बारे में ही बता रहा है। ऊपर वाला भी बुद्ध के बारे में बता रहा है और आर भी उसी बुद्ध के बारे में बता रहा है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पे, सौर मंडल में किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है? यानी कि बुध शुक्र पृथ्वी मंगल और बृहस्पति शनि अरुण और वरुण ग्रह जो हैं, इन दोनों के बीच में जो है क्या है, क्षुद्र पट्टी पाई जाती है। यानी कि बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल, यानी कि मंगल और बृहस्पति के बीच में। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। हमारे सौर मंडल में सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह स्थित है? तो अभी मैंने आपको बताया कि दूरी के हिसाब से बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण और वरुण, यानी कि वरुण जो है आपका वो सबसे दूर स्थित ग्रह है। यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा वरुण, यानी कि नेपच्यून। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। तो कथन दिया हुआ है, पृथ्वी के आकार को भूआभ या जियोइड भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। और आर कह रहा है कि पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, ये भी सही है। जब आप पढ़ेंगे क्लास 6 के सौरमंडल में पृथ्वी के बारे में, तो आपको वहाँ पे इन चीज़ों का वर्णन किया गया है। यानी कि ए और आर दोनों सही हैं, और आर जो है ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, यानी कि करेक्ट व्याख्या कर रहा है। चलिए यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कथन नंबर 1 कह रहा है कि अंतरिक्ष से देखने पे पृथ्वी हमें हरे रंग की दिखाई देती है, बिल्कुल गलत। अंतरिक्ष से पृथ्वी को जब हम देखते हैं तो वो हरे रंग की नहीं, वो नीले रंग की दिखाई देती है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसमें से क्या है, ऑप्शन नंबर पहला गलत है। दूसरा कह रहा है कि पृथ्वी का हरा रंग हमें यहाँ पे वनों के कारण दिखाई देता है, गलत। पृथ्वी का हरा रंग नहीं, पृथ्वी का नीला रंग हमें यहाँ पे 1/3 जल होने की वजह से दिखाई देता है। यानी कि न तो ऑप्शन 1 और न ही ऑप्शन 2 यहाँ पे सही है, यानी कि दोनों गलत है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। सौर मंडल का निर्माण किससे मिलकर होता है? तो सौर मंडल का निर्माण ग्रह, उपग्रह, सूर्य और उल्का पिंडों से मिलकर होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। उपयुक्त सभी, इन सभी से सौर मंडल का निर्माण होता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सूर्य का खिंचाव बल सौर मंडल को बांधे रखता है। यानी कि सूर्य का जो खिंचाव बल है वो सौर मंडल को बांधे रखता है, यानी कि ये ऑप्शन जो है वो सही है। दूसरा कह रहा है कि सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का मुख्य स्रोत है, ये बिल्कुल सात्विक सत्य है। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 जो है दोनों सही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। सौरमंडल के ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं उनके रास्ते किस आकार में फैले हैं? तो सौरमंडल के ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं उनका आकार जो है दीर्घ वृत्ताकार के रूप में फैले हुए हैं। किसके रूप में? दीर्घ वृत्ताकार के रूप में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। पृथ्वी का किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? यानी कि पृथ्वी की बहन कहा जाता है। यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पृथ्वी की बहन या पृथ्वी की जुड़वा ग्रह हम कहते हैं शुक्र को, और शुक्र को ही सबसे चमकीला ग्रह भी कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह आप देखेंगे बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, यानी कि एक तरफ पृथ्वी के मंगल है और एक तरफ पृथ्वी के सूर्य है। तो मंगल और सूर्य में से कोई इसका निकटतम ग्रह है, तो पृथ्वी का जो सबसे निकटतम ग्रह है वो क्या है? सूर्य है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं हम। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है जो बृहस्पति है, और सबसे छोटा ग्रह जो है वो बुध है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। कौन से वो दो ग्रह हैं जिनका सौरमंडल के अन्य ग्रहों की तुलना में परिक्रमण विपरीत दिशा में होता है? यानी कि सौरमंडल के बाकी के जो 6 ग्रह हैं वो अपना परिक्रमा जिस रास्ते से करते हैं, जिस तरह से करते हैं, उसके विपरीत वो दो ग्रह परिक्रमा करते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शुक्र और अरुण जो है ऐसे ग्रह हैं जो बाकी ग्रहों की तुलना में परिक्रमण विपरीत दिशा में करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, बृहस्पति शनि तथा अरुण यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं।
तो ये बात जो है बिल्कुल सही है। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 जो है दोनों सही है। यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। हमारे सौरमंडल में किन ग्रहों के पास एक भी चंद्रमा या एक भी प्राकृतिक उपग्रह जो नेचुरल सैटेलाइट होता है वो नहीं है? तो आप जानते हैं कि बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनके पास एक भी नेचुरल सैटेलाइट या प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1 और 3। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। नीचे दिए गए ग्रहों में से सबसे अधिक चंद्रमा या प्राकृतिक ग्रह नेचुरल सैटेलाइट किसके पास है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है उस ग्रह के पास जो है सबसे अधिक नेचुरल सैटेलाइट या प्राकृतिक उपग्रह आपको देखने को मिलेंगे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन कह रहा है उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, साथ ही साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं, बिल्कुल सत्य है। दूसरा कह रहा है पृथ्वी के उपग्रह जो चंद्रमा का व्यास है वो पृथ्वी के व्यास से आधा है, ये गलत है। पृथ्वी का जो उपग्रह नेचुरल सैटेलाइट मून है उस मून का जो व्यास है वो पृथ्वी के व्यास से आधा नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि केवल ए कथन पहला ही सही है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन थे? तो प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री आर्यभट्ट थे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। नीचे दिए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। कथन कह रहा है पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है, तो ये जो है बिल्कुल सत्य है। चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय जो है अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगने वाले समय से अधिक है, यानी कि ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए सही है और आर जो है वो गलत है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि खुले आकाश में फैली एक छोर से दूसरे छोर तक चौड़ी सफेद पट्टी जो कि लाखों तारों का समूह है को हम आकाश गंगा कहते हैं, बिल्कुल सही है। यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 और 2 दोनों सही हैं।